महापुरुष वही होते हैं साहब जो अपनी उन्नति के साथ में दूसरों की भी उन्नति चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप तमाम साथियों का। रीट मुख्य परीक्षा हेतु हिंदी टेस्ट संख्या अपना 10वां चल रहा है। आज के इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवालों के साथ हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। वीडियो अच्छा लगे आपको तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और पहली बार देखने वाले बंधु चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लेना। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? वो कौन सा शब्द है जिसमें परा उपसर्ग नहीं है? परामर्श, पराक्रम, पराभव या फिर परायण? तो साथियों यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा बताइए कमेंट करके। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना क्या, डी, 4 नंबर। परामर्श में देख लीजिए आप, पराधन मर्श देखने को मिलेगा, पराधन क्रम हो जाएगा, पराधन भव हो जाएगा और यहाँ पर ये सटीक उत्तर है जो नहीं बैठेगा इसका टुकड़ा। ठीक है, तो किस शब्द में परा उपसर्ग नहीं है? चौथे में परायण में नहीं है साहब। आपके समक्ष दूसरा सवाल भी इसी प्रकार का, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? इनमें से किस शब्द में परा उपसर्ग है? परायण में है या नहीं, पराधीन में, परार्ध में या फिर परामर्श में? ऊपर वाले को आपने ध्यान से पढ़ा है सवाल को अभी, तो तुरंत उत्तर कर दो कि क्या हो जाएगा। किस शब्द में परा उपसर्ग है? परामर्श के अंदर परा उपसर्ग है साहब। चलिए अगला सवाल देखिए। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? हम सफ़र में, हम उम्र में, हम लोग में या फिर हम वतन में? बताइए साथियों। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा क्या, तीसरा, हम लोग। हम लोग के अंदर क्या है, सार्वनामिक विशेषण है, इसलिए यहाँ पर ये नहीं होगा। बाकी इन सब के अंदर हम सफ़र में, हम उम्र में और हम वतन में, इन तीनों के अंदर क्या है, फारसी उपसर्ग है साहब। ठीक है बंधु, फारसी उपसर्ग। और नव सृजन क्लासेज अपना जो दूसरा चैनल, उस पर रीट के लिए जेके की क्लासेज चल रही, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नव सृजन क्लासेज नाम से जो है। सवाल है अगला, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? आजन्म में, आधुनिक में, आलोचना में या फिर आवेदन में? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, आधुनिक। आधुनिक के अंदर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, जबकि इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बाकी सब में उपसर्ग का प्रयोग देखने को मिलता है हमें। उद्धरण का संधि विच्छेद होगा उत्धन हरण, उत्धन अण, उत्धन धरण या उत्धन रण? तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ये सवाल एक दिन मैंने पहले भी पूछा था। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या आपका, पहला, उत्धन हरण। संधि कौन सी हो जाएगी? संधि हो जाएगी आपके बंधुओं व्यंजन। संधि हो जाएगी व्यंजन, यानी कि जो त है इसका क्या बन जाएगा आपके द। ठीक है, उद्धरण। सवाल है अगला, सन्मति का संधि विच्छेद है। सन्मति का संधि विच्छेद है समधनमति, संधनमति, सदधनमति या सतधनमति? बताइए बंधु। सन्मति का संधि विच्छेद होगा, उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 नंबर, सतधनमति। सतधनमति इस प्रकार से होगा, जो वर्ग का अपना पहला है, वर्ग का जो पहला वर्ण है वो 5वें वर्ण में क्या है, बदल जाएगा। तो त, थ, द, ध और न, तो पहला वर्ण क्या हो जाएगा, वर्ग के पहले वर्ण का क्या 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उधर भी 5वां है, तो सन्मति है जो बन जाएगा। तो चौथा विकल्प यहाँ पर ठीक हो जाएगा। ये पहला था यहाँ पर और इसका 5वां बनाएंगे तो ये हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है आपके समक्ष, जगत धन
आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा? जगतानंद, जगतनंद, जगदनंद, जगदानंद। जगत धन आनंद के योग से कौन सा शब्द बनेगा साहब? तो इस सवाल का उत्तर है जो आप कमेंट करके बताइएगा। अब तय का कौन सा अक्षर है जो बने, कौन सा वर्ण पहला बनेगा, दूसरा, पांचवा, तीसरा, कौन सा? इस सवाल का उत्तर आप कमेंट करके बताना साहब। 8वां सवाल है, किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? स्नानागार में, यादगार में, मददगार में या फिर रोजगार में? बताइए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर स्नानागार। यहाँ पर इसके अंदर गार प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, मतलब सही नहीं है प्रत्यय के हिसाब से ये। बाकी यादगार, मददगार, रोजगार। ठीक है। अगला सवाल, अगर दार उपसर्ग लगाते हैं हम तो दार पर सर्ग युक्त किस शब्द का अर्थ स्वाभिमानी होता है? दार लगाते ही दार पर सर्ग युक्त किस शब्द का अर्थ स्वाभिमानी होता है? सरदार, खुददार, जिम्मेदार या दमदार? शब्द के भाव को, अर्थ को देखकर आप इसका प्रश्न का उत्तर है जो दे सकते हैं। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर? खुददार। खुददार का अर्थ ही तो होता है स्वाभिमानी। खुद तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। खुद यहाँ पर मूल, पूछ ले आपसे मूल शब्द भी, तो खुद यहाँ पर मूल शब्द हो जाएगा। धन दार यहाँ पर ये हो जाएगा। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल देखिए, इनमें से किस शब्द में लय प्रत्यय है? कौन से विकल्प में जो शब्द उसमें लय प्रत्यय है? गरल में, अमल में, विमल में या फिर कमल में? तो यहाँ पर जो गरल है पहला विकल्प, ए विकल्प जो है यहाँ पर है जो लय प्रत्यय देखने को मिलता है हमें। ये सवाल है जो आया हुआ है परीक्षा में, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। समास विग्रह की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। समास विग्रह के दृष्टिकोण से जो असुमेलित विकल्प है उसका चयन आपको करना है। आकाश पतित, आकाश को प्राप्त किया हुआ, आपाद मस्तक, पाद से लेकर मस्तक पर्यंत, कदाचार, कुत्सित है जो आचार, और चतुष्पथ, चार पंथों का समूह है। बताइए कौन सा असंगत है यहाँ पर समास विग्रह के दृष्टिकोण से? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा कौन सा? पहला ही हो जाएगा। तो पहला यहाँ पर असुमेलित है, तो फिर सही क्या होगा इसका? तो आकाश पतित, पतित का मतलब क्या होता है? गिरना। तो यहाँ पर इसका सही हो जाएगा आकाश से पतित, आकाश से पतित, ये होगा इसका, आकाश से पतित। और आपसे पूछ ले आकाश से पतित, यहाँ पर पतित यानी गिर रहा है, अलग हो रहा है, यूँ समझ लिया आप, थोड़ा दूर का भाव है, तो फिर यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? अपादान तो वैसे हो गया, और फिर अपादान हो गया तो फिर जो कारकों के अकॉर्डिंग किस समास के अंदर विभाजन होता है? तत्पुरुष के अंदर। तो अपादान तत्पुरुष जो है यहाँ पर हो जाएगा आकाश से पतित। अगला जो विकल्प है आपाद मस्तक, ये बिल्कुल सही है, यानी कि पाद से लेकर मस्तक पर्यंत। तो इसमें क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव, ये हो जाएगा यहाँ पर। और कदाचार कुत्सित है जो आचार, कदाचार कुत्सित है जो आचार, यहाँ पर हो जाएगा आपके कर्मधारय समास, कर्मधारय समास हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है जी। और चतुष्पथ सीधा सीधा कर दोगे आप द्विगु, यहाँ पर क्या हो जाएगा? द्विगु, द्विगु समास है जो हो जाएगा। यह था 11वां सवाल। अगला सवाल देखिए, मेरा प्रयास है आपको कुछ अच्छा करवाने का, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए, कुछ ऐसे सवाल आपके समक्ष में प्रस्तुत करूं जो परीक्षा में हो सकता है हूबहू आपको पूछ लिए जाएं। निम्न में से किस शब्द में समास व संधि दोनों है? इस प्रकार के भी सवाल आते हैं कि कौन सा शब्द है जिसमें समास भी है और संधि भी है। तो रातों रात में,
जलोष्मा में, वर्णातीत में, या फिर भयभीत में। समास भी बताना और संधि भी बतानी है। तो यहाँ पर वो विकल्प हो जाएगा कौन सा? दूसरा। जलोष्मा के अंदर क्या है? समास भी है और संधि भी है। और समास और संधि क्या क्या है अभी देखते हैं जी। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो समास की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास है। कौन सा है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब संधि की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो संधि की यहाँ पर हम बात करें तो हो जाएगा जल धन ऊष्मा। जल धन ऊष्मा है जो हो जाएगा। और जल धन ऊष्मा के अंदर कौन सी संधि होगी? जल धन ऊष्मा के अंदर संधि कौन सी होगी? ये आप कमेंट करके है जो मुझे बताइएगा। तो यहाँ पर समास भी और संधि भी है, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा आपके तत्पुरुष समास जल की ऊष्मा। जलोष्मा यानी जल की ऊष्मा, ये इसका विग्रह हो जाएगा। हम इसको कह सकते हैं तत्पुरुष समास, जलोष्मा। अगला देखिए 13 नंबर सवाल है, किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? किस विकल्प में सभी शब्द पृथ्वी के पर्यायवाची हैं? धरती, अवनी, ऋक्ष, मही, विश्वम्भरा, धरणी, अचल, धरा, याज्ञसेनी, क्षिति, वसुधा, मौली। तो बताइए किस विकल्प में सभी के सभी शब्द जो है वो क्या है? पृथ्वी के पर्यायवाची। तो उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, मही, विश्वम्भरा और धरणी। ये सभी के सभी क्या हैं? पृथ्वी के पर्यायवाची हैं साहब। चलिए अगला देखिए 14 नंबर सवाल, सही विलोम युक्त है। सही विलोम युक्त विकल्प है, हम यूं कर सकते हैं, सही विलोम युक्त विकल्प है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। तो कटु का तिक्त, उग्र का व्यग्र, विज्ञ का अभिज्ञ या राग का द्वेष। तो सही विलोम युग्म कौन सा, सही कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा 4 नंबर, राग का द्वेष, ये सही है। तो फिर गुरुजी इन बाकी में गलत का सही क्या होगा? तो पहला क्या है? कटु। तो कटु का क्या होता है? तिक्त नहीं होता, कटु का हो जाएगा मधुर। कटु का मधुर। दूसरा है उग्र। उग्र का व्यग्र कैसे हो जाएगा साहब? उग्र का हो जाएगा आपके क्या? सौम्य। कहते यार वो तो उग्र स्वभाव वाला है, तो सौम्य स्वभाव। तीसरा जो विज्ञ है, विज्ञ का क्या हो जाएगा आपके? अज्ञ। विज्ञ का अज्ञ हो जाएगा। और उग्र यहाँ पर राग का द्वेष है जो ठीक है। तो 4 नंबर यहाँ पर विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है? एक विलोम का जो है, विलोम शब्द वाला वो युग्म, वो जोड़ा, वो सही नहीं है। वो कौन सा है? ऋत का अनृत, लौकिक का सांसारिक, प्राचीन का अर्वाचीन, स्थावर का जंगम। तो कौन सा यहाँ पर एक सही नहीं है? उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या? 2 नंबर वाला, लौकिक का सांसारिक। अब लौकिक और सांसारिक तो एक ही बात हो गई, तो इसका सही हो जाएगा क्या? लौकिक का अलौकिक। लौकिक का क्या हो जाएगा? अलौकिक। अलौकिक ये हो जाएगा साहब इसका। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल अपना पारिभाषिक शब्दावली से जुड़ा हुआ, जो कि रीट मुख्य परीक्षा के अंदर जोड़ा गया है एक पाठ्यक्रम में। ये इनमें से किस विकल्प में एडजॉर्न का समानार्थक हिंदी शब्द है? एडजॉर्न कह दो या फिर एडजर्न कह दें। आपने अगर फिल्में देखी और फिल्मों के अंदर कोर्ट कचहरी वगैरह की वो देखी है, कहीं डिबेट वगैरह, तो वहाँ पर आपने सुना होगा ये शब्द अंग्रेजी में, कहीं वो जो जज बोलता है। तो अनुवर्तन, सटावा, स्थगित करना, पार्श्वस्थ। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? एडजर्न का अर्थ हो जाएगा साहब आपके क्या? स्थगित करना।
आता है ना, कोर्ट विल बी एडजर्न 25 मिनट 2 आवर, तो स्थगित करना, एडजर्न यानी स्थगित करना हो जाएगा साहब। 3 नंबर विकल्प ठीक हो जाएगा। अगला सवाल है अकाउंटेबिलिटी। अगला क्या है? अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है जवाबदेही, उत्तरदायी, जवाब या प्रश्नकर्ता। अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द क्या होगा? तो अकाउंटेबिलिटी का अर्थ होता है साहब जवाबदेही। क्या होता है अकाउंटेबिलिटी का? जवाबदेही। ठीक है बंधुओं, जवाबदेही। और जो आप सोचोगे कि सर अकाउंटेबिलिटी का तो उत्तरदायी भी तो हो सकता है, नहीं, उत्तरदायी के लिए हो जाएगा क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, BILITY, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हो जाएगा उत्तरदायी का। ठीक है, और उत्तरदायी या फिर यूं कह सकते हैं उत्तरदायित्व, रेस्पॉन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व है, और ये जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी। ठीक है बंधुओं, तो ये थे आज के इस वीडियो के अंदर कुछ महत्वपूर्ण सवाल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कर दो, अच्छा लगा ही होगा। सभी बंधुओं को शेयर भी किया करो ताकि और साथियों की भी मदद हो, वो जुड़ेंगे तो। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन क्लिक कर, ऑल पर क्लिक करें, घंटे पर क्लिक करके, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है। और अपना जो जीके वाला चैनल है दूसरा यूट्यूब चैनल, उसका नाम है नव सृजन क्लासेज, तो वहाँ पर जीके की टेस्ट सीरीज चल रही है अभी, तो वो भी आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, इसको सब्सक्राइब करके। जय हिंद, फिर मिलता।